अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने। 1 और 2 क्वेश्चन में फ़र्क किया कि इसमें हमें सिंगल इनइक्वालिटी दी की थी कि एक इनइक्वालिटी साइन यूज़ हुआ था, लेकिन अब हमने वो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है जिनमें डबल इनइक्वालिटी साइन यूज़ हुआ है, कि जैसे यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो तरह की इनमें टाइप्स आएंगी। एक इस तरह का क्वेश्चन होगा कि सेंटर में जो हमारे पास वेरिएबल मौजूद होगा और जो इसके स्टार्ट और एंड पे जो हमारे नंबर होंगे वो उनमें वेरिएबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट्स यूजुअली होंगे। सेकंड टाइप इस तरह आएगी कि जब हमारे पास सेंटर में कोई कांस्टेंट है, या लेट्स सपोज यहाँ पे अगर वेरिएबल भी होता है तो हमें जो साइड वाइज नंबर दिए गए ना उनमें भी वेरिएबल शो हो रहा है, जैसे यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो इस तरह की जो इक्वेशंस है ना, इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ होगा वो सिंपल इसी को इस तरीके से रख के ना, तो हमने अगर 3 को अब ख़त्म करना है तो इन तीनों टर्म्स को, जो इस इनइक्वालिटी की ये तीनों टर्म्स हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब हमें चूँकि सेंटर में इसमें x रखना होगा, x सेंटर में सेपरेट करना होगा इस मेथड के अंदर। जबकि ये जो सेकंड है ना, जिसमें हमारे पास सेंटर में अगर वेरिएबल है या कांस्टेंट है, नो इशू, बट साइड में हमें दोनों साइड पे या किसी एक साइड पे हमें वेरिएबल दिया गया। अब हमने ये वाला पोर्शन ले लेना है अलग से, फिर ये वाला पोर्शन अलग से ले लेना है कि ये सेंटर वाला पहले इसके साथ भी होगा तो एक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी। फिर ये वाला सेंटर वाला और इससे अगले वाला, ये दोनों कंबाइन किए जाएंगे, इस तरह ये रखे जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। फिर जो इधर से पहली एक्स की वैल्यू आई ये वाली, और जो फाइनल ये वाली एक्स की वैल्यू आई है, या हम कह लें ये वाली एक्स की वैल्यू आई थी, इसको और इसको फिर कंबाइन करके लिखा जाएगा। और जब हमने इस डबल इनइक्वालिटी की इसके लिए सोल्यूशन सेट लिखना होगा ना, तो हमारे पास जो नोटेशन होनी चाहिए वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर लेस देन वाले हैं और अगर लेस देन इक्वल वाले साइन है तो फिर ऐसे, ठीक है। या फिर अगर एक साइड पे ये है तो एक साइड पे ये लेस देन इक्वल वाला है। लेकिन मेन आपने ये फोकस करना है कि ये जो क्लोज वाली साइड है ना इन सारे सिंबल्स की, वो इस तरह हो, फिर अगले वाली की भी इसी तरह हो, यानी इसी डायरेक्शन में ये होगा। उस डायरेक्शन में अगर कोई नंबर नहीं होगा, हम इसको खुद अरेंज करेंगे और फिर सोल्यूशन सेट फाइनली लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, इसी तरह यहाँ भी देखें। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्लास वर्क के ऊपर टॉपिक फोकस देख लें। इसका जब सॉल्व करना हमने स्टार्ट करना है तो अब सेंटर में मैंने आपको बोला कि इस टाइप, ये पहली टाइप का इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, इसमें हमें सेंटर में एक्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे मुझे +5 नज़र आ रहा है, तो मैं अगर इन तीनों टर्म्स के साथ -5 करूँगी ना, इस पर वो मल्टीप्लाई वाला रूल सेम इनइक्वालिटी सिंगल इनइक्वालिटी वाला ही होना है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी तो फिर ये डायरेक्शन चेंज करेगी। सब्ट्रैक्ट करने से कोई इशू नहीं होगा, ऐड करने से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब लिख लेते हैं कि -4 में भी क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 5, इसके साथ भी सब्ट्रैक्ट किया 5, और तीनों के साथ, और यहाँ पे लिख दिया एडिंग -5। ये भी आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5, ठीक है। जब एडिंग लिखना है तो तब -5 लिखना होगा साथ, जब सब्ट्रैक्ट लिखना है, लिख दिया ना सब्ट्रैक्ट, अब माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, यानी इन दोनों में से कोई एक नोटेशन आप यूज़ कर लें। अब यहाँ पे आ गया -9 लेस देन 3x, ये तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, और यहाँ पे 3। अब ये वाला 3 रिमूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। तो -9 से अब क्या मल्टीप्लाई होगा, 1/3 लेस देन 3x से भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे भी 3 और 3, 3 1 is 3, 3 3 are 9, यहाँ पे अब -3 रह गए, यहाँ पे जस्ट x रह गया, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब चूँकि हमने 1/3 एक पॉजिटिव नंबर था, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, और मैंने आपको बोला कि हमारी डायरेक्शन हमेशा इसी राइट साइड वाली होनी चाहिए ना, इस तरह हमेशा इस तरह की डायरेक्शन हमारे पास होनी चाहिए जिसमें हम इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, तो सिंपली हम अब सोल्यूशन सेट लिख देंगे।
सोल्यूशन सेट लिखेंगे एक्स सच डैट, अब पिछले में हम लिखते रहे थे कि x इज़ ग्रेटर देन 1/26 इस तरह, लेकिन अब चूँकि हमें ये वाली पूरी नोटेशन दी गई है ना, तो सच डैट के बाद सिंपली ये वाली नोटेशन एज इट इज़ हमने लिख देनी है। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो हमने इसको रीड आउट कैसे करना है, एक्स सच डैट एक्स लाई बिटवीन -3 and 1, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स लाई बिटवीन -3 and 1। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें देखें, इसके फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है, इसमें 2 नज़र आ रहा है। इसको फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसका मतलब ये है कि -5 से भी 2 मल्टीप्लाई होगा, लेस दैन इक्वल 4 - 3x/2 मल्टीप्लाई 2 लेस दैन 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब -10 आ चुका है, 4 - 3x आ चुका है, और यहाँ पे 2 1 2। अब यहाँ से 4 हमने ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना होगा, -4 करना होगा, तब ये 4 - 4 कैंसिल होंगे। तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 4, ठीक है। तो अब -10 - 4 लेस दैन इक्वल 4 - 3x - 4 लेस दैन 2 - 4। अब ये आ जाएगा -14 लेस दैन इक्वल 4 - 4 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे जस्ट -3x रह चुका है, और यहाँ पे -2। अब x से -3 रिमूव करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है क्लास, -1/3 से करना होगा ना। अब चूँकि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -14 मल्टीप्लाई -1/3 होगा, और ये डायरेक्शन अपनी चेंज करके ऐसे हो चुकी है अब -3x मल्टीप्लाई -1/3। इसने डायरेक्शन भी चेंज की, 2 मल्टीप्लाई -1/3। क्लियर हो गया ये चीज़। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 14/3 इस तरह अब नोटेशन हो चुकी थी। यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x, क्योंकि जो बैक साइड पे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जस्ट x रह जाएगा। और ये डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी थी, 2 1 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब मैंने आपको बोला कि हमारी ये वाली नोटेशन तो इस तरह होनी चाहिए ना, जब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो हम टोटली इन्वर्ट कर देंगे, ये वाली इधर ले आएंगे, ये आखिर वाली इधर ले जाएंगे, तो इनइक्वालिटीज़ के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हमने सोल्यूशन सेट जब लिखना है उसमें मैंने आपको बोला कि परफेक्ट उसकी नोटेशन होती है ना, उसके अलावा हम उसको नहीं एडजस्ट कर सकते। एक्स सच डैट, अब मैं लिखूँगी 2/3 पहले, क्योंकि 2/3 की तरफ क्लोज वाला साइन है ना, तो अब देखें अभी तो इसकी तरफ क्लोज वाला साइन है, अब फिर x है। अब नेक्स्ट हमारे पास x की तरफ क्लोज वाला साइन होना चाहिए ना, और ये इक्वल भी है, तो x की तरफ क्लोज वाला ही साइन है, और 14/3। तो ये इसकी नोटेशन, यानी अगर देखा जाए तो जब हमने इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है तो ये डायरेक्शन क्योंकि अब उलट थी ना, तो हमने इसको 2/3 पहले ले आए, 14/3 बाद में ले गया, और इनकी डायरेक्शंस भी हमने उलट करके लिख दी हैं कि ये वाला पोर्शन अब इधर है और ये वाला इधर आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है मेरे ऐसे आपने पूछ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 5, इसमें अब हमारे पास सेकंड टाइप आ गई है, जिसमें हमें सेंटर में कोई कांस्टेंट दिया जाता है, जबकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो साइड वाइज आया हुआ है। अब इसमें मैंने आपको बोला कि ये वाला पोर्शन अलग से टेक करना है और ये वाला पोर्शन अलग से टेक करना है, उनको टेक करते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने 3x - 10 लेस दैन इक्वल टू 5 टेक कर लिया, टेकिंग इनको किया है। अब ये हमारे पास सिंगल इनइक्वालिटी आ चुकी है, ठीक है। अब -10 जब इस साइड पे गया है तो +10 हो गया, 15 हो गया। अब 3 को हमने रिमूव करना है x को सेपरेट करने के लिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई क्या करेंगे 1/3। अब 3x मल्टीप्लाई 1/3 लेस दैन इक्वल 15 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसिल हुआ, x लेस दैन इक्वल टू 5 1 इज़ 5 कटिंग होने के बाद। अब नेक्स्ट जो पोर्शन हमने टेक करना है ना, वो 5 से लेके 5 लेस दैन x प्लस 3 टेक करना है, 5 लेस दैन x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ सिंपली ये 3 इस साइड पे हम ले आते हैं कि उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो सोल्यूशन सेट लिखना है उसके मुताबिक अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन हमें पता है कि ये वाली चाहिए और ये वाला पोर्शन भी है। अब ये देखें कि हमें सबसे पहले कांस्टेंट चाहिए होता है और उसके साथ लेस का साइन चाहिए होता है, इस तरह
जिसके बाद एक्स आए, फिर एक्स जब इसको हाइड कर रही हूँ ये वाला पोर्शन, तो अब देखें एक्स के साथ जो अगली टर्म होगी ना वो लेस देन के साथ आ रही होगी। पहली जो थी वो एक्स की तरफ उसका ग्रेटर वाला फेस है और एक कांस्टेंट है। तो अब इन दोनों में ये चीज़ चेक करें तो ये वाला पोर्शन जो था ना, ये वाला पोर्शन वो ये वाली स्टेटमेंट बना रही है। तो जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे ना, एक्स साइड डेट जब लिखा तो ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन इस तरह बना रहा है, तो मैं 2 लेस दैन एक्स लिखा और फिर एक्स की तरफ हमारा क्या है, ग्रेटर का साइन है। नेक्स्ट सॉरी हमारे पास एक्स की तरफ लेस देन का साइन है और फिर नेक्स्ट जो भी टर्म दी गई है, तो एक्स की तरफ लेस देन का साइन इस इक्वेशन में आ रहा है, इनइक्वालिटी में आ रहा है। तो एक्स लेस देन के साथ लेस देन इक्वल भी है और ये 5 है। दोबारा बता देती हूँ कि पहले हमने ये वाला पोर्शन सेट किया जिसमें एक्स की तरफ ग्रेटर का साइन है, तो वो 2 लेस दैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 इसमें आ रहा था, और ये वाला पोर्शन वो था जिसमें x लेस दैन 5 आ रहा था। तो ये नेक्स्ट इधर एडजस्ट किया, तो अब हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सेम आ गई ना, ये बिल्कुल ठीक आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह हमें एडजस्ट करना होता है।